हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम पुराना नियम से पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 25, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था कि अब्राहम के अन्य वंश। आज हम पढ़ेंगे अब्राहम की मृत्यु। हालेलुया। वचन में लिखा, अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, वह अपने लोगों में जा मिला। हालेलुया। वचन कहता है कि जो अब्राहम है अपनी पूरी आयु भोग कर वह अपने लोगों में यानी अपने पुरनियों में, अपने बाप दादाओं में जा मिला और मृत्यु को प्राप्त किया। हालेलुया। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन के ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दे था। जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी देगी। हालेलुया। वचन में बताया जा रहा है कि जिस भूमि को अब्राहम ने सारा को मिट्टी देने के लिए खरीदा था उसी जगह पे अब्राहम को भी अपनाया गया। हालेलुया। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहरोई नमक कुएं के पास रहता था आशीष दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब अब्राहम की मृत्यु हो गई तो जो उसका पुत्र इसहाक है यहोवा पिता परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, यानी उसको ऊंचा करता रहा और उसके साथ निरंतर बना रहा। हालेलुया। इस्माइल के वंशावली। अब हम अब्राहम के जो पत्नी सारा की दासी हाजिरा थी उसका जो पुत्र इस्माइल उत्पन्न हुआ उसकी वंशावली के बारे में वचन में बता रहा। अब्राहम का पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्र दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिस्पा, दूमा, मस्पा, हदर, तेमा, यतूर, नापीस और मेदमा। इस्माइल के यही पुत्र, उन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांव और छावनियों के नाम भी पड़े और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान और 37 प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष हुई तब उसके प्राण छूट गए, वो अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला के सुख तक जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। हालेलुया। आज हमने वचन में पढ़ा तो समझा कि परमेश्वर का जो दास जो चुना हुआ जन अब्राहम है वो अपनी पूरे आयु में आशीषित रहा और प्रभु के साथ वफादार रहा, तो प्रभु भी उसके जीवन में उसकी वफादारी को देखते हुए उसके साथ साथ बना रहा और उसके हर संकट हर परीक्षा में उससे बातें करता रहा तथा उसे निकास देता रहा। हालेलुया। और जो अब्राहम है वो अपनी पूरी आयु भोग कर अपने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम इन वचनों से क्या समझते हैं? इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि यदि हम भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें, हम भी परमेश्वर के साथ खराई से चलते रहे, उसके संपूर्ण विश्वास में बने रहे, तो हमारा जो परमेश्वर है जिसने हमें चुन लिया है, हमें श्रेष्ठ किया है, अन्य जातियों से अलग किया है, पाक और पवित्र किया है, एक योग्य प्रजा के रूप में वो हमें देखता है। वो हमारे संकटों में हमारी सहायता करेगा, हमसे बातें करेगा। हालेलुया। और हमारे लिए निकास निकालेगा। हालेलुया। और हम भी अपने उम्र को यानी हम अचानक मृत्यु से नहीं मर सकते, हम दुर्घटना से नहीं मर सकते, बल्कि हम भी अब्राहम की तरह अपनी पूरी आयु को भोग कर जो परमेश्वर ने नियत आयु हमारे लिए ठहराया होगा उस आयु को भोग कर हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। अतः हमें प्रभु के राहों में अब्राहम की तरह ही चलना है ताकि हम अपने जीवन के हर एक दुर्घटना से, हर एक संकट, हर एक परेशानी से बच सकें और अपने जीवन को आशीषित और सुख में व्यतीत कर सकें। हालेलुया। आमीन।